Hello everyone, you are all welcome to our YouTube channel. The name is Pop with Coder, and today we are going to start day 6. The name is English Speaking Challenge 30 days. तो आज हमारा छठा दिन है, डे 6 है। तो आज हम लोग इंग्लिश स्पोकिंग चैलेंज के लिए कुछ टिप्स को हम लोग एनालाइज करेंगे, जो कि है और स्टोरी राइटिंग हो गया पहला टिप्स। अगर हम लोग देखें तो अगर हम लोग कम्युनिकेशन और इंग्लिश स्पोकिंग के लिए अगर हम लोग अच्छा करना हो तो पहले स्टोरी राइटिंग हम लोग को करना पड़ेगा पर डे। उसके बाद फिर 10 to 20 वर्ड्स ऐसा होगा जो कि वोकल हम लोग को वोकैबुलरी जो भी होता है हमको उसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। ओके। और उसके बाद एटलीस्ट 3 मिनट हम लोग को इंग्लिश में बात करना पड़ेगा, वो किसी भी टॉपिक पे हो, किसी भी चीज़ को, या फिर आप अगर कोई आपको बात करने के लिए अगर नहीं मिल रहा है तो डेट्स मीन आप क्या कर सकते हैं। तो आप या क्या, या तो फिर आप मिरर के फ्रंट में स्टैंड होके आप खुद से आपको टॉक कर सकते हैं। तो आपको एटलीस्ट टॉक फॉर द 10 मिनट्स इन इंग्लिश। ओके, तो आपको इंग्लिश में आपको एटलीस्ट 10 मिनट के लिए टॉक करना पड़ेगा। तो ये आपको एटलीस्ट थ्री आपको टिप्स है जो कि एटलीस्ट आपको फॉलो करना चाहिए, तब जाके आप अच्छा से गुड स्पीकिंग इंग्लिश में आपका अच्छा हो पाएगा। ओके। तो हम लोग देखते हैं कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। तो हमारा आज टॉपिक बहुत अच्छा है जो कि है वांट। वांट। ओके। तो वांट क्या है देन? तो देन वांट, वांट मीन्स होता है कि आपको, वांट का मतलब होता है चाहिए। ओके। तो वांट मतलब चाहिए, अगर किसी भी चीज को आपको चाहिए हम लोग करते हैं वांट। आई वांट, मुझे चाहिए। ओके। उसमें कुछ भी अगर उसका अगर ऑब्जेक्ट आप यूज करते हैं, आई वांट वाटर, मुझे वाटर चाहिए। ओके, मुझे पानी चाहिए, मुझे ज्ञान चाहिए। आई वांट नॉलेज। ओके, वांट नॉट वांट, आई वांट नॉलेज। ओके। तो वांट मतलब चाहिए, अगर किसी भी चीज को आपकी रिक्वायरमेंट हो तो आप उसके जगह आप वांट का यूज करते हैं, और उसके बाद सब्जेक्ट यूज करते हैं। ओके, तो हम लोग देखते हैं वांट। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम आता है कि वांट एंड वांट टू, इसमें आपको दो हो। तो उसमें हम लोग देखते हैं किसी व्यक्ति वस्तु को अगर कोई चीज चाहिए तो हम लोग वांट का यूज करते हैं, और वांट टू का मतलब होता है चाहता हूँ। तो अगर हम किसी को परमिशन मांगते हैं, दैट विल कॉल में मैं चाहता हूँ मुझे बोलने का, तो आई वांट टू स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूँ। हम लोग इच्छा जाहिर करते हैं तो हम लोग उसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं, वांट टू का यूज करते हैं। ओके। और यहाँ पास अगर की रिक्वायरमेंट अगर किसी चीज़ को है, तो मुझे मोबाइल चाहिए, तो हम लोग किसी को ऑर्डर देते हैं, मोबाइल चाहिए, ऑर्डर देते हैं, या फिर बड़े और यदि को यंगर एंड एल्डर को, तो हम लोग वांट का यूज कर सकते हैं। जैसे कि मुझे बोलना चाहिए, आई वांट, सॉरी, मुझे मोबाइल चाहिए, तो आई वांट अ मोबाइल, मुझे मोबाइल चाहिए। ओके, तो उसके लिए हम लोग क्या, हम लोग स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। उसमें स्ट्रक्चर होता है कि सब्जेक्ट हो गया, वांट हो गया, प्लस ऑब्जेक्ट हो गया। ओके। तो आपका आई हो, हमारा सब्जेक्ट हो गया, वांट यूज किए, और ऑब्जेक्ट हमारा मोबाइल हो गया। ओके, आई वांट मोबाइल, मुझे मोबाइल चाहिए। और वहीं पास अगर वांट टू का आ गया तो सब्जेक्ट वांट टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूँ, तो वहाँ पास हो जाएगा आई वांट टू स्पीक इंग्लिश। ओके। तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि जब हमें कुछ चाहिए तब हम वर्तमान में वांट का प्रयोग करते हैं। अभी क्या है, चूज ऑब्जेक्ट आफ्टर द वर्ड। ओके। और वांट्स एंड वांट्स, ये दोनों चीज है। तो वांट एंड वांट्स, तो अगर आई वी यू दे, ये आपका के साथ आपका हमेशा क्या होगा, वांट लगेगा। और ही सी इट द नेम, अगर सिंगुलर है तो हम लोग वांट्स यूज करेंगे, अगर प्लूरल है तो वांट यूज होगा। ओके। यहाँ पर वही यूज किया गया है कि वांट, वांट के साथ आई वी दे और नेम यूज होगा, यू नेम, लाइक। ओके। और नेगेटिव अगर है तो वांट के जगह हमेशा क्या, डू नॉट यूज होगा, हम लोग यूज करेंगे। द प्लेस ऑफ वांट वी कैन यूज द डू नॉट। ओके।
और ये हो गया। और नेगेटिव अगर है तो हम लोग पहले बोल चुके हैं, वांट के जगह हम लोग प्लेस डू नॉट यूज करेंगे। और वांट्स है तो वांट्स में हम लोग, ये हमारा सिंगुलर के लिए यूज होता है, ही सी इट और नेम के लिए। और नेगेटिव है यूज कैन डज नॉट। और यहाँ पास डू नॉट होगा और यहाँ पास आपका डज नॉट होगा। प्लूरल अगर होगा तो हमारा पास प्लूरल अगर सब्जेक्ट वांट है तो वांट में अगर नेगेटिव है दैट वी कैन यूज डज नॉट, सॉरी डू नॉट। और अगर हमारा वांट है, वांट्स है, तो हम लोग नेगेटिव, अगर वांट्स में नेगेटिव होगा तो हम लोग डज नॉट का यूज करेंगे। तो हम लोग देख लेते हैं कि वांट्स में कैसे सेंटेंस बिल्ड करते हैं, उसका नेगेटिव कैसे क्रिएट कर पाएंगे। तो हम लोग तो देन क्या, ऑल स्ट्रक्चर, तो सब्जेक्ट वांट एंड वांट्स प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका स्ट्रक्चर जो होगा ना, ये सेम होगा बोथ के लिए, वांट के लिए और वांट्स के लिए। तो मुझे चाय चाहिए, मुझे चाय चाहिए, आई वांट अ कप ऑफ टी। ओके। उसे मदद चाहिए, यू वांट अ हेल्प, उसे मदद चाहिए, यू वांट टू हेल्प। राहुल और सुजीत को नए कपड़े चाहिए, राहुल एंड सुमित वांट्स न्यू क्लॉथ। ओके। ऐसा वही सब, ये आपका प्लूरल के लिए है क्योंकि एक से ज़्यादा नाम यूज हो रहा है तो आपको प्लूरल होगा। यहाँ पास आपका उसे चाहिए तो that हम लोग क्या बोलते हैं कि वांट्स, वांट करके बोल रहे हैं। और हम लोग प्रैक्टिस अगर करना होगा तो कैसे करेंगे वांट का, आई वांट हेल्प, मुझे मदद चाहिए, आई वांट कोल्ड वाटर, मुझे ठंडी पानी चाहिए, आई वांट सम मनी, मुझे कुछ पैसे चाहिए, आई वांट ब्यूटीफुल हाउस, मुझे सुंदर घर चाहिए, आई वांट अ स्मॉल हाउस इन रांची, मुझे एक छोटा घर रांची में चाहिए। ओके। और वांट्स का अगर प्रैक्टिस करना होगा तो वांट्स का तो हम लोग इसके लिए यूज करेंगे, ही वांट्स योर चेयर, उसे आपका चेयर चाहिए। ही वांट्स अ मैंगो, उसे मैंगो चाहिए। ही वांट्स अ बुक, उसे किताबें चाहिए। तो ये आपका हो गया प्लूरल, एक सिंगुलर के लिए। और किसी को अगर नेगेटिव में हम लोग कन्वर्ट करते हैं, तो जब भी हम लोग वांट को नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में सेंटेंस में बनाते हैं तो वहां पर हम वांट के स्थान पर वांट यूज करेंगे, किया जाता है। अगर वांट्स है दैट मीन हम लोग वांट्स यूज करेंगे, सिंपल वांट। तो हम लोग देखते हैं कि सब्जेक्ट प्लस वांट प्लस ऑब्जेक्ट। तो मुझे एक किताब चाहिए, आई वांट अ बुक, मुझे पानी चाहिए, आई वांट अ वाटर, हमें पैसे चाहिए, वी वांट अ मनी। तो यह भी नेगेटिव नहीं है। तो वहीं पास अगर हमें नेगेटिव यूज करना हो तो सब्जेक्ट प्लस वांट्स प्लस ऑब्जेक्ट। तो वहीं सब्जेक्ट प्लस डू डज यूज होगा, प्लस नॉट प्लस वांट यूज होगा। तो यहाँ पास देख रहे हैं आपको डू डज होगा प्लस नॉट यूज होगा, और फिर यहाँ वांट की जगह, वांट्स की जगह हम सिर्फ सिंपल वांट यूज होगा। ये इंट्रोगेटिव में भी सेम होगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में भी सेम होगा। ओके। तो ये आपका ऑल स्ट्रक्चर है। तो हम लोग इसके लिए 5 सेंटेंस में मेक करके देखते हैं। तो मुझे हमेशा पेन चाहिए, सॉरी मुझे महंगा पेन चाहिए, तो आई वांट, सॉरी आई वांट अ एन एक्सपेंसिव पेन, महंगा का एक्सपेंसिव होता है। तो इसको अगर नेगेटिव बनाते हैं, आई डू नॉट वांट एन एक्सपेंसिव पेन, आई डू नॉट वांट एक्सपेंसिव पेन। ओके। मुझे एक्सपेंसिव पेन चाहिए, नहीं चाहिए, महंगे पेन नहीं चाहिए। क्या मुझे महंगी पेन चाहिए, डू आई वांट एन एक्सपेंसिव पेन, डू आई नॉट वांट एक्सपेंसिव पेन। Why do I want an expensive pen? Why do I not want an expensive pen? उसे नई नौकरी चाहिए, उससे ही, ये wants यूज कर रहा सिंगुलर के लिए। तो he wants a new job, उसे नई नौकरी चाहिए। He does not want a new job,
उसे नई नौकरी नहीं चाहिए। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि वांट्स था, यहाँ पास वांट हो गया और सिंगुलर है। वांट्स है तो वहाँ पर डज नॉट यूज होगा, अगर वांट रहता तो डू नॉट यूज होता। ओके, टू, देन डज ही वांट अ न्यू जॉब, डज ही नॉट वांट अ न्यू जॉब, व्हाई डज ही वांट अ न्यू जॉब, व्हाई डज ही नॉट वांट अ न्यू जॉब, देन इट विल बी फिनिश्ड एंड तो यहाँ पास क्या हो गया कि आपका खत्म हो गया आपका ये बेसिक्स का जितना टॉपिक था। तो वांट को हो गया एंड ये बहुत अच्छा मतलब टॉपिक है। वांट अगर चाहिए किसी भी चीज़ को, अगर हमको बोलना होगा तो मुझे मुझे खाना चाहिए, आई वांट टू डिश। ओके, डिश तो आप लोग यूज कर सकते हैं। अब जब तक आप इसको डेली लाइफ में यूज नहीं करेंगे तो आपको इसको सीखने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। लेकिन मैं आपको उम्मीद दिलाता हूँ कि आप 10 दिन तक प्रैक्टिस करें इसको, और 30 दिनों तक आप हमारे साथ बने रहें तो आप जरूर से जरूर आप इंग्लिश सीख जाएंगे। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। लेट्स मीट द नेक्स्ट वीडियो on day 7.